ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। अपने आप से प्यार करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपको जो आपके अंतर मन को शांति मिलती है ना गाइस, वो आप खुद से महसूस कर सकते हैं। उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपके कई सारे सवालों के जवाब भी मेडिटेशन के दौरान आपको मिलते हैं, क्योंकि आपका अंतर स्वरूप, आपकी अंतर मन की आवाज़ आपको उस समय गाइड कर रही होती है, आपके आत्मा के विकास को मार्गदर्शन दे रही होती है। सो गाइस, आज पिकाकार रीडिंग होगी बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक पर। एकदम यूनिक सा टॉपिक है ये, कि साल 2024, ये जो साल चल रहा है 2024 का आखिरी महीना, यानी कि दिसंबर का महीना आपको क्या देकर जा रहा है। तो ये साल जो आखिरी एंड का एक महीना रह गया है हमारा दिसंबर, तो इस आखिरी साल में आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं परमात्मा, यूनिवर्स, आपके गॉड्स, एंजल्स की तरफ से। तो आपको ये साल क्या देकर जाएगा, आपकी कौन सी मुरादें विश पूरी हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव, परिवर्तन लेकर जा रहा है ये साल 2024 का आखिरी महीना। तो आपको आज अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। आप यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, रुक जाइए, मेडिटेट करिए कार्ड पर। आपके सामने स्क्रीन पर 4 कार्ड्स हैं। फर्स्ट है वाइट तारा माँ का कार्ड, सेकंड है ग्रीन तारा माँ, थर्ड है द सन कार्ड। सन इज़ अवर प्लैनेट, जिसे हम सुबह सुबह खिलते हुए उगते हुए देखते हैं, जो हमारे जीवन में एक न्यू बिगनिंग, प्रॉस्पेरिटी का संदेश है, खुशी का, उत्साह का, नई शुरुआत का, चेंज का, परिवर्तन का, स्पिरिचुअलिटी का। तो कार्ड नंबर 3 है द सन, एंड फोर्थ नंबर पे है बुद्धा का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर है मास्टर बुद्धा। तो यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। आज आपको अपनी इनर वॉइस का आवाज़ को सुनना है, और आपको कौन सा कार्ड अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको व्हाइट तारा माँ या ग्रीन तारा माँ या फिर द सन कार्ड या फिर मास्टर बुद्धा, एक कार्ड को अपने लिए पिक करना है। ठीक है, तो कार्ड्स में मेडिटेट करिए, और जो भी कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आपकी आइज़ बार बार उसी को, आपकी इनर वॉइस कह रही है, अंतर मन की आवाज़, उसी को सेलेक्ट करिए, क्योंकि उसी में आपके लिए आंसर छुपा है। आई होप कि आप लोगों ने अपने कार्ड को पिक कर लिया होगा, अपने लिए पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम शुरुआत करेंगे ना, जिन्होंने सबसे पहले व्हाइट तारा माँ की पहले वाले कार्ड को, तस्वीर को चूज़ किया है, पाइल 1 को। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी वाइट तारा माँ को सेलेक्ट किया है, तो साल 2024 का ये जो आखिरी महीना है, वो आपको क्या देकर जाने वाला है, आपकी कौन सी इच्छाएं, अभिलाषाएं पूरी होंगी, आखिर ये साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये साल का एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सो पाइन नंबर 1, जिन्होंने व्हाइट तारा को चूज़ किया है, आपके लिए ये साल का जो आखिरी महीना है, आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन, कहूँ तो एक बेहतरीन परिवर्तन लेकर जा रहा है, परिवर्तन आपको देके जा रहा है। बहुत कुछ अच्छा चेंज, बदलाव। ठीक है, जैसे एक हवा का झोंका आता है, उसी तरीके से सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल जाएगा, क्योंकि आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। यानी कि ये जो साल का आखिरी महीना खत्म होते होते ना, आपके सभी कर्मों का, ठीक है, निदान यहाँ पर करके जाएगा। आपकी जो चीज़ें नहीं बननी थी, जो काम नहीं बनने थे, जो चीज़ें रुक रही थी, ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी, हो सकता है आपके काम अच्छे नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं कर्मा अपना काम कर रहा था, कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं दे रही थी, लक काम नहीं कर रहा था। तो ये आखिरी महीना साल का 2024 का आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, आपके लिए गुड लक का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको गुड लक देकर जा रहा है, इतना सारा गुड लक कि मैं सच कहूँ तो ये आखिरी महीना आपका एक डिवाइन टाइमिंग का टाइम है। इट्स परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू, कि आप जो कुछ भी इस समय मांगेंगे, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिस चीज़ को भी आप प्रेयर करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, आप जो चीज़ चाहेंगे, डिज़ायर करेंगे, वो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। इट्स यूर परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, अब वो समय आ गया है, क्योंकि आपको वो सब कुछ देकर जा रहा है साल 2024 का ये आखिरी महीना, कि आपके जीवन में आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिलेगा, और अचानक से ना कहीं से आपको
पैसा भी मिलने वाला, आपको अचानक से कहीं से पैसों की भी प्राप्ति होने वाली है। शायद आप में कोई ऐसा टैलेंट छुपा है जो लोगों के सामने निकल कर आने वाला है बाहर, ठीक है। आप अपनी इंटेलिजेंटनेस के दौरान, ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपका टैलेंट लोगों के सामने आएगा, आप लोगों के प्रभाव में आएंगे, ये दिख रहा है। इट्स यूअर गुड टाइम, इट्स यूअर परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। जो लोग आपसे दूर होके चले गए, यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि कोई व्यक्ति है जिनसे आप बहुत प्रेम करते थे, इमोशनली जुड़े थे भावनाओं से, ठीक है, बहुत ज्यादा आप उनके साथ जुड़े रहे, अटैच्ड रहे, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार से मुंह मोड़कर ये पर्सन आपको छोड़कर गए, ठीक है। ये आपकी जिंदगी से हो सकता है इन्होंने निकलने की, मूव ऑन करने की कोशिश की है, आपसे दूर भाग रहे थे, ठीक है। समवन वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, मतलब आपसे दूर जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये मुझे दिख रहा है कि आपका परफेक्ट टाइमिंग आ गया। साल का ये 2024 का जो आखिरी महीना है, इस व्यक्ति से भी आपको मिला के जाने वाला है। जो ये गया हुआ पर्सन है ना, आपको छोड़कर, आपके प्यार को अनदेखा करा है, जिसने अनदेखा करने की कोशिश की, इग्नोरेंस मिला है आपको इस व्यक्ति से, तो ये जो व्यक्ति है ना वापस से लौट रहे हैं आपकी जिंदगी में, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया है कि वापस से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, ठीक है। अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप उसके प्रति जागरूक होंगे, आप अपनी लाइफ के प्रति अवेयर होंगे, अपने करियर के प्रति अवेयर होंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार के प्रति आप बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा बदलाव आप देखेंगे। अचानक से आपकी वन बाई कोई वन बड़ी डिज़ायर है, वो जो है पूरी हो रही है, ठीक है। आप जो चाह रहे थे एक लंबे समय से, या आप कभी चाहते थे और आप इसको भूल गए, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एकदम हवा के झोंके की तरह आ जाएगी। आपकी कोई बड़ी ऐसी इच्छा, डिज़ायर जो है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। अचानक से आपको कहीं से अचानक से बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति का योग है, आप अपने टैलेंट से, या फिर कहीं पर अगर आप कोई ऑनलाइन गेम वगैरह प्ले करते हैं, या ड्रीम इलेवन फैंटेसी खेलते हैं, हो सकता है रमी सर्कल खेलते हो, होता है ना बहुत सारी जगह पे लोग ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन तरीके से, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपका कोई यूट्यूब में चैनल है वो है, तो आपको कहीं से अच्छी जो है ब्रांड मिल सकती है आपको प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अच्छी सी आपको कहीं ना कहीं कुछ करने को ज़रूर मिलेगा, आपको अचानक से कहीं से बिग अमाउंट में पैसा मिलेगा, अचानक से लाखों करोड़ों रुपया आप कमाएंगे, एक बिग अमाउंट धनराशि आपको अचानक से मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गुड लक काम कर रहा है, किस्मत आपके साथ है, क्योंकि अब जो किस्मत है वो आपका साथ देगी। और ये जो साल का आखिरी महीना है आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता देने वाला है, आपको कामयाब बनाने वाला है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, बहुत मेहनत कर रहे थे अकेले, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, दिखाई दे रहा है कि आप अकेले ही कर रहे थे, कि सफलता हमेशा ना अकेले में ही गले लगाती है, ठीक है। और असफलता हमेशा 10 लोगों के सामने ना हमारे मुंह में तमाचा मार के जाती है, ये ज़िंदगी का सत्य है। और यहाँ ये दिख रहा है कि सफलता भी आपको अकेले ही मिलने वाली है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में लोग सिर्फ आपका तमाशा देखने के लिए खड़े रहे हैं, लेकिन आपके अच्छे वक्त में आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके अच्छे वक्त के वो लायक है ही नहीं लोग, क्योंकि आपकी सफलता केवल आपकी है। क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है कि जिंदगी में आपने बहुत साहस रखा है, यू आर वेरी करेजियस पर्सन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी बुद्धिमान, अपनी ज़िंदगी में बहुत पेशेंस रखा, बहुत बुद्धिमानी के साथ काम करा। आपको ये वाइट तारा माँ की ब्लेसिंग्स है कि वो आपको बहुत सारी विजडम, बहुत सारी पावर जो है दे के जा रही हैं। अब आपकी ज़िंदगी में ना आपका स्विच आपके हाथों में होगा, ठीक है, कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाएंगे। आपकी ज़िंदगी में आपका हंसना, आपका रोना, आपके दर्द, आपके सुख के मालिक आप होंगे, क्योंकि इसमें ज़िंदगी का अब जो स्विच है ना, वो स्विच ऑन और ऑफ करना अब आपके हाथों में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो लक की चाबी है ना, वो किसके हाथ में? आपके हाथ में है। आप अपनी स्विच को जहाँ ऑन करेंगे वहाँ ऑन होगी ज़िंदगी, वहाँ आपकी किस्मत चमकेगी, जहाँ ऑफ कर देंगे वहाँ बंद हो जाएगी, क्योंकि अब किस्मत क्या है? आपके हाथ में। क्योंकि आपकी लाइफ जर्नी अब शुरू हो चुकी है, और आपको ये कहा जा रहा है कि जो स्वर्गदूतों द्वारा भेजा जा रहा है संदेश, इस यूनिवर्स, डिवाइन अर्थ मदद द्वारा, कि वो आपके आत्मा के विकास के मार्गदर्शन के लिए आपको संदेश भेज रहे हैं कि जो आपका असली वास्तविक रूप है ना, वो आध्यात्मिक है, ना कि भौतिक। आप कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधनों की भी बहुत चाहत रखते हैं, लेकिन ये भी आपको मिलेगा, लेकिन आपका जो असली वास्तविक
स्वरूप है वो क्या है बताऊं, वो है आपका स्पिरिचुअलिटी। अपनी लाइफ में बैलेंसिंग करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना और इसी ज्ञान से दूसरों की जिंदगी में भी ज्ञान की ज्योत जलाना, ज्ञान का प्रकाश लाना, ये आपका असली अपना सोल पर्पस होगा। पॉइंट नंबर 1। तो व्हाइट तारा माँ आपको बहुत सारा अबेंडेंस देंगी, लेकिन उससे पहले वो आपकी जिंदगी में लेकर आ रही हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ और विजडम। आपके हाथ में बहुत सारी विजडम पावर आने वाली है, और जो व्यक्ति विजडम जिसके पास होती है, बुद्धिमान पावर होती है ना, विजडम पावर, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर पाता है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान ऐसी चीज है जिससे कि आप अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जिंदगी का सही सोल पर्पस कुछ लोगों को पता चलेगा, और आप में से कुछ लोगों की जो जर्नी स्टार्ट होगी ना, वो सोल जर्नी, आपकी जो सोल पर्पस जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, वो आप पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो सोल पर्पस है, आपकी जो सोल जर्नी है, वो स्टार्ट हो रही है साल के आखिरी महीने में। आप देखेंगे सब कुछ बदल जाएगा, आपको स्पिरिचुअली विजडम मिलने वाला है, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ से होगी, बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय भी हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे। अब आप किसी से भी कुछ भी छुपाने वाले भी नहीं है, आप जो बोलेंगे मुंह पे स्पष्ट बोल देंगे। आपके अंदर की ये चीज़ होगी कि आप अपने मन में किसी भी तरीके की दुविधा, किसी भी तरीके का कपट नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इस साल आपकी ज़िंदगी से रिलीज होते जा रही हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में तनाव, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ या मन में शांति नहीं थी कहीं ना कहीं, तो आपको बहुत सारा पीस मिलने वाला। व्हाइट तारा ऑलवेजली आपको विजडम के साथ साथ पीस देने वाली है, आपकी ज़िंदगी में एक शांति आने वाली है, और ये आपको अंदर से इतना शांत, इतना हील कर देगी कि आप खुद भी महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। ट्रस्ट में, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है आप ट्रस्ट करें। इस साल का जो आखिरी महीना है बहुत ही अच्छा है, और इसके बाद आपके विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो रही हैं। यानी कि आपका प्यार आपके पास आ जाएगा, प्यार वापस लौट जाएगा, जो पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे या चली गई थी, ये वापस आ जाएंगे। और इनके साथ आप एक बहुत अच्छे कमिटमेंट में भी मुझे दिख रहा है कि बत्ते में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइन द्वारा, डेस्टिनी द्वारा ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और भाग्यवश फिर से एक बार किस्मत आप दोनों को एक साथ करेंगी, और इस बार आप दोनों अपनी फैमिली लाइफ शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये न्यू जर्नी स्टार्ट होगी साल के आखिरी 2024 के इस महीने में, और साल के इस आखिरी महीने में दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है शादी भी कर लेंगे, मैरिज भी कर लेंगे, और कुछ लोग जो है मैरिज वगैरह का कमिटमेंट एक दूसरे को दे देंगे। फैमिली लाइफ शुरू, एक नई लाइफ आपकी जर्नी, मैरिज लाइफ आपकी क्या हो जाएगी ना, शुरू हो जाएगी, बहुत ही स्टेबल। और आपके जीवन में ये दिख रहा है कि ये जो पार्टनर होंगे आपको फुली सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिव पर्सन है। ठीक है, सपोर्ट करने मिलेंगे आपको, सपोर्टिव पर्सन मिलने वाले पार्टनर। जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में लग रही है। ठीक है, आपके साहस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी, चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट, सतर्क आप रहेंगे, चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि लाइफ में पूरी बैलेंसिंग रहेगी। अब आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप हार जीत हर चीज़ को खुशी से क्या करेंगे ना, गले लगाएंगे। ट्रस्ट, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप देखेंगे कि आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये साल का आखिरी महीना आपको ब्लेस्ड करते हुए जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेस्ड मिलना है। अगर आपके अंदर कोई हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम आ गया था, तो इसमें भी पूरी तरीके से रिकवरी, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, आप अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे, आप ज़्यादा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इन चीज़ों में लगे रहेंगे, और आप देखेंगे कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। ज्ञान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आपके खुशियों के पौधे महकेंगे, आप जो चाहेंगे उस चीज़ को आप अचीव भी कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ भी सोचेंगे ना, मैंने बोला पहले ही कि जो चीज़ भी डिज़ायर करेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये साल का आखिरी महीना आपको ब्लेस्ड करते हुए जा रहा है, क्योंकि किस्मत आपके साथ है, डिवाइन टाइमिंग आपकी इतनी अच्छी है कि जो चीज़ आप अच्छी अच्छी चीज़ें पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी लाइफ के लिए मांगेंगे, वो आपको ज़रूर मिलेगी। और बहुत सारा अबेंडेंस कमिंग ऑन यूर वे, अबेंडेंस इज कमिंग ऑन यूर वे, इट मीन्स कि जो अबेंडेंस है ना, वो भी आपके रास्ते में है। इसीलिए
कुछ भी बुरा मत सोचिएगा, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिएगा, बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आपको, एक तो पॉजिटिव होना, ऊपर से आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव थिंकिंग को अपने आप से दूर कर दीजिएगा और आप देखेंगे कि अबेंडेंस खुद आपके रास्ते में चलकर आ रही है, ठीक है। अबेंडेंस खुद चलेगी और इसलिए बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ ये दिख रहा है कि कुछ ऐसी स्पिरिट्स, यानी कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं आपके साथ जुड़ी हुई, मतलब बहुत अच्छी स्पिरिचुअल सोल है। ये आपके हो सकता है कि पेट लवर, एनिमल्स वगैरह में हो सकती है। आप एक पेट लवर्स भी दिख रहे हैं, आपको या तो पेट रखने का बहुत शौक है या रखना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी आपको कुछ वाइट कलर की, जैसे पेट वाइट कैट या वाइट डॉग या कोई ऐसा वाइट काऊ, इसे भी पाल सकते हैं अगर आपको शौक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी वाइट स्पिरिट आपके साथ जुड़ी हुई है और उसके आप देखेंगे कि बहुत सारी स्पिरिट्स आपके साथ जुड़ी भी रहेंगी, ठीक है। या वाइट स्नेक आपको हो सकता है कि सपनों में दिखता हो, ठीक है। या वाइट कलर का लायन भी होता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये ऐसी ग्रेट स्पिरिट सोल्स आपके साथ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपको डिटरमाइन करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इनसे मिलकर अच्छा लगेगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर से जो भी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे जो डिसीजंस आपके रुक गए थे, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी। अब अपनी लाइफ के ना सही डिसीजन कर पाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आपकी आंखों से जो फियर था, घबराहट थी, वो पट्टी उतर जाएगी, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ मैं बहुत अच्छी गुड वे में कहूँ तो साल 2024 का आखिरी महीना आप में से कई लोगों को आपके सोलमेट से भी मिलाते हुए जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ जर्नी दिख रही है कि उनकी सोलमेट की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अगर अभी तक आप सिंगल थे तो अब आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलने वाला है। ये एक डिवाइनली ट्रू लव होगा और ये जो पर्सन होगा सच्चा प्रेमी होगा, सच्चा प्रेमिका होगी, प्रेमी होगा, ठीक है। और ये आपसे कुछ भी छुपाएंगे नहीं। ये पर्सन आपको सब कुछ क्लियरिटी में देंगे, सब कुछ क्लियर बताएंगे। और हो सकता है कि थोड़ा सा इनका स्वभाव या फिर आपका इनके प्रति, या फिर हो सकता है कि इनका आपके प्रति थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर हो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं झूठ बात पसंद नहीं करेंगे। इनसे बिल्कुल भी झूठ ना बोले, सच बोलें, ठीक है। आप अपनी न्यू जर्नी को मैं ये कहूँगी सच के साथ शुरू करें। ये पर्सन ट्रूली लव करेंगे आपको और पूरी तरीके से ये आपकी तरफ आकर्षित भी रहेंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे से मिलने की बहुत चाहत बढ़ेगी। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये एक डिवाइन टाइमिंग है, परफेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर अब आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चेंज ये भी आ रहा है, आप दोनों की जर्नी में आप देखेंगे कि बैलेंसिंग भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन स्पिरिट से आप जुड़िए, जैसे कि हो सकता है वाइट बकरी जो होती है, वाइट कलर की गोट, वाइट कैट, ठीक है। वाइट कलर का स्नैक हो सकता है, वाइट डॉग, वाइट कैट, ऐसे आप रख लीजिए। ये बहुत स्पिरिट सोल है जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपको हर जगह पे मतलब आपके सारे दुखों को दूर भी करेंगे, क्योंकि इनकी जो सोल है वो आपके साथ प्योरली जुड़ी है। और मैं ये कहूँगी कि आपको इनके साथ जुड़कर ही रहना चाहिए। तो साल 2024 का आखिरी महीना ना आपके लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ बदल जाएगा और आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कोई बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे, अबेंडेंस जो है आपके रास्ते में आएगी, ठीक है। और कुछ लोगों को तो उनका सोलमेट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाह रहे थे, मांग रहे थे, वो आपको जरूर मिलने वाला है। पाई नंबर 1। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप पाइल नंबर 1 की आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ग्रीन तारा माँ की पिक्चर्स को, ब्यूटीफुल तस्वीर को सेलेक्ट किया है, पाइल 2 को, नंबर 2 को, सो साल 2024 का आखिरी महीना जो है, एंड ऑफ द ईयर, आपको क्या देकर जा रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिली है डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स के साथ, ठीक है। आपको क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, क्या चीज़ें हैं ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिल रही हैं। सो पाइल नंबर 2 ग्रीन तारा माँ को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरने वाले हैं जो थोड़ा समय के लिए आपको दर्द और पेन तो देगी, लेकिन उसके बाद आपको बहुत बड़ी एक राहत की सांस मिलने वाली है, ठीक है। पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ मैं ये कह दूं कि आप अपने आप को लूज़र, हारा हुआ मानना महसूस जो करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है। रिलीज दैट यूर थॉट्स, यूर
आइडियाज़ जो है कि बहुत नेगेटिव और गंदे विचार आपके अंदर है, कहीं न कहीं आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी किस्मत में तो बस मेहनत ही करना लिखा है और बस आपको हर समय जो है हार ही मिलती है। आपकी किस्मत में तो ऐसा ही लिखा है कि कोई आपके साथ नहीं है, आपकी किस्मत में तो लूज़र ही बनना लिखा है। कहीं न ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी थिंकिंग है, ये आपके अंदर का नेगेटिव पॉइंट्स है जो आप बार-बार सोचते हैं। और मैं एक चीज़ कहूँ, इसी नेगेटिविटी की वजह से आपकी ज़िंदगी में ना नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं। पहली चीज़ आप ये सुन लीजिए, आपको अपने अंदर के ना नेगेटिव पॉइंट्स को हटाना है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है, बिकॉज़ यू आर क्रिएटर। आप जो चीज़ को ना सोचते हैं वो चीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वो चीज़ पॉइंट क्या होता है ना, सक्रिय हो जाता है आपके लिए। आप नेगेटिव सोचते हैं इसलिए आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि वो चीज़ क्रिएट होगी। ठीक है? बिकॉज़ यू आर अ क्रिएटर, यू हैव अ वेरी पावरफुल पर्सन। ठीक है? आप जो चीज़ को सोचते हैं ना, वो चीज़ क्या हो जाती है ना, एक्टिव हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। अपनी लाइफ के लिए ये सोचना है कि येस, आप में फुली पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से। देखिए गाइस, टैरो रीडिंग एक मार्गदर्शन करता है, वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में चीज़ों को इम्प्रूव करवा सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकते हैं, बेहतरीन मार्गदर्शन है। लेकिन अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, उसको अच्छे से क्रिएट करना, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, वो तो केवल आपके हाथ में है। मैं हूँ, मैं अपनी लाइफ बेहतर कर सकती हूँ, आप है, आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? इट्स लाइफ कोच और सही टैरो गाइडिंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव सोचना है। आपका जो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है, यही लाइफ में आपके क्रिएट होता है, सक्रिय हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करें पॉजिटिव पॉइंट को। ठीक है? नेगेटिविटी को हटाएं। क्योंकि आप बार-बार यही सोचते हैं कि मेरी किस्मत में तो दुःख ही लिखा है, मेरी किस्मत में तो दर्द ही लिखा है, मुझे तो मिलना ही यही है, क्योंकि आप सोचते ही यही है। आपको बदलना है अपनी थिंकिंग को। प्लीज़ चेंज योर थॉट्स, योर आइडिया। आपसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने थॉट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को हटाइए, चेंज करिए अपने थॉट्स को, अच्छा सोचिए, बेहतर सोचिए। आपकी किस्मत में अच्छी चीज़ें लिखी हैं और साल 2024 का आखिरी महीना ये दिख रहा है कि ना आपको काफ़ी ज़्यादा एक तो मैच्योर, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी लेकर देकर जाएगा। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएँगे। आपका कहीं न कहीं जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट वो लो हो गया था, ठीक है? आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, क्योंकि अब आप दूसरों पे हो सकता है कि पहले आपने जो है दूसरों पे ट्रस्ट करा, इसी वजह से आपने पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, या अभी भी आप प्रेज़ेंटली खा रहे हो, धक्के खा रहे हो लोगों से, आपको चोटें मिल रही हैं, बार-बार लोग आपका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका ट्रस्ट इश्यू का प्रॉब्लम है कि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते। सबसे पहले अपने अंदर ट्रस्ट करना सीखिए, ट्रस्ट योरसेल्फ। ठीक है? सबसे पहले स्वयं पे ट्रस्ट करें, स्वयं पे विश्वास रखें कि आप ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है? पार्टिसिपेट करिए, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेइए, लोगों की खुशियों में, लोगों के दुखों में भी हिस्सा बनिए, लोगों की खुशियों के साथ भी जुड़िए, सेलिब्रेट करिए, सामाजिक सोशल गैदरिंग में जुड़िए, सोशलाइज हुइए थोड़ा। ठीक है? आप जितना बेहतर होंगे, प्रकृति के साथ जुड़िए, घूमिए फिरिए, आप अपनी लाइफ में बेहतर चीज़ को क्रिएट कर लेंगे। बिकॉज यू आर क्रिएटर पर्सन, आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं। आप अपनी लाइफ को जैसे रचना करेंगे ना, वैसे ही वो रचती जाएगी। बिकॉज इंसान के दुख और सुख का कारण ना मनुष्य स्वयं होता है। आप कहीं ना कहीं अपनी इस गलत थिंकिंग की वजह से अपने सुख और दुख के कारण बने हैं। तो मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए कह दूं, ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स है कि सबसे पहले आप दूसरों की मदद करें, और जहां पर ग्रीन तारा माँ कह रही है, इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझसे भी, जहां पर आपको ज़रूरत है आप दूसरों से भी हेल्प मांगे और मुझसे भी मदद मांगे। ग्रीन तारा माँ आपकी मदद ज़रूर करेंगी, और ग्रीन तारा माँ काफ़ी सारी चीज़ों को, इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। और मैं एक बात कह दूं कि साल 2024 का ये जो आखिरी महीना है, आपको बहुत ज़्यादा एक तो मेडिटेशन करना है। आपके कई सारे सवालों के जवाब ये मेडिटेशन के दौरान आपको मिलने वाले हैं, आपको देकर जा रही हैं ग्रीन तारा माँ। आप चाहे तो ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है? ओम तारे तू तारे सोहा। ठीक है? ये बहुत अच्छा मंत्र है, आप इसको 10 मिनट तक सुनिए, मेडिटेट करिए, और जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए उस पॉइंट को एक्टिव करिए, उस चीज़ के लिए सोचिए पॉजिटिवली। ठीक है? और अपने जो छुपे हुए दर्द आंसू को है ना, जो आप अकेले में चुपचाप घुट घुट के रोते हो, उन दर्द को आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति के सामने, जैसे कि आप ग्रीन तारा माँ को मानते हैं, या आप जिस भी गॉडेस पे, जिस लॉर्ड पे भी, जिस भी ईश्वर पे विश्वास करते हैं, या जिस व्यक्ति पे आपको रियली मतलब आपके लिए सही है,
ट्रस्ट करते हैं, आप उनके सामने, ठीक है, हर किसी के सामने नहीं, आप उनके सामने अपने आंसुओं से, अपने इमोशंस को जो आपने छुपा के रखे हैं ना, उनको एक्सप्रेस करिए। आपकी जो सुनेंगे ना, वो ग्रीन तारा माँ सुनेंगे, आपके परमात्मा सुनेंगे, ठीक है। और यहाँ ये दिख रहा है कि एक तो जाते जाते ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देकर जा रहा है साल 2024, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर क्रिएटर, यू आर बेहतर क्रिएटर, आप बहुत ही अच्छे क्रिएटर हैं, आप बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। आप जैसे चाहेंगे आपकी लाइफ वैसे ही क्रिएट होगी। बहुत ज़्यादा आप मैच्योर हो जाएंगे, आपका ट्रस्ट जो है, सेल्फ ट्रस्ट, वो बढ़ेगा, ठीक है। आप चीज़ों में बहुत सारी खुशियों में सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक कहूँ तो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, क्योंकि आपकी लाइफ की ना एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ दिख रहा है कि आपका जो लाइफ का एक साइकिल था ना, जो बहुत ज़्यादा अभी इस समय मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंटली मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा किसी पीड़ाओं से या किसी दर्द से इस समय क्या है, वो गुजर रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है, वो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एक फिर से रीबर्थ हो रहा है, आपको फिर से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। और इस मौके को आप जाने मत दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो है वक्त सबको मिलता है, लेकिन वक्त हर किसी को मिलता है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी जो है वो एक ही बार मिलती है, तो जो ज़िंदगी में जो मौका मिला है, इसको आप ले लीजिए, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी बेहतरीन न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपकी लाइफ का एक न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। और ये जो जर्नी है आपके लिए, लाइफ के लिए, आपको जो कुछ भी अभी जिन पीड़ाओं यातनाओं से आप गुजर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए बस क्या था, एक लाइफ का लेसन था। ये आपको बस लाइफ का लेसन सिखा के गए हैं, आपको मैच्योर बनाने के लिए, आपके इनर सेल्फ, इनर ट्रस्ट को, आपके सोल ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें क्या हुई थी, क्योंकि लाइफ में ये सब के साथ होता है। हमारे साथ खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, हम भी बहुत पहले बहुत ऐसे दर्दों से गुजरे हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें भी लाइफ में वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं, अनुभव हुए हैं। और ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं इतने खतरनाक, इधर टावर कार्ड इतना खतरनाक आ गया है, 9 ऑफ वेंस का कार्ड भी बता रहा है। 9 ऑफ वेंस इतना खतरनाक कार्ड नहीं है, लेकिन जो टावर कार्ड है ये बहुत बता रहा है कि आप बहुत दर्द से, पीड़ाओं से गुजरे हैं, आपका ट्रस्ट लोगों ने कहीं ना कहीं तोड़ा है। तो सबसे पहले आपको अपने इनर ट्रस्ट को बढ़ाना है, अपने सोल ट्रस्ट को, सेल्फ ट्रस्ट यूर सेल्फ। सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करें, तभी जाके ना आप दूसरों का ट्रस्ट जीत पाएंगे, दूसरे जो है आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, और आप उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये साल 2024 आपकी ज़िंदगी का जो है बुरा साइकिल वो एंड कर देगा, और एक नया साइकिल, ठीक है, एक हैप्पीनेस के साथ शुरू होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की एक बेहतरीन नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपकी हेल्थ वगैरह जो है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। हेल्थ में अगर कोई दिक्कत चल रही है, क्योंकि इस समय आप, मुझे दिख रहा है, तनाव, स्ट्रेस, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ के बेहतर क्रिएटर बनेंगे, ठीक है। आपको ड्रम मेडिसिन लेनी है, ड्रम्स वगैरह की जो आवाज़ होती है, या प्यारी सी प्योर बेल बजती है, उस पर उसको बजा के उसको सुनिए, आप मेडिटेट करिए, ठीक है। ग्रीन तारा माँ की मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, आपके लिए यहाँ आया है, आप वाइट तारा माँ की भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ इशू कोई प्रॉब्लम है तो वाइट तारा माँ का मंत्र सुनिए, उसको चैंटिंग करिए। और साल 2024 अगर कहूँ तो आखिरी महीना आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी देके जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस आपको मिलने वाली है, और आपने ना जितनी मेहनत की थी, जितनी भी तपस्या की थी, आपने किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट्स अगर बहुत लगाए थे, वो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए हो, अपने रिश्ते के लिए हो, ठीक है, अपने परिवार के लिए हो, या अपनी हेल्थ के लिए हो, या किसी काम के लिए, तो उन एफर्ट्स का, उन पेशेंस का, जो आपने सहनशीलता रखी, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा, प्रतीक्षा रखी, जिस चीज़ का मेहनत का आपको फल नहीं मिला था ना, अब उन सब मेहनत का फल आपको क्या है, मिलने वाला है। वो आपको देकर जाएगा साल 2024 का आखिरी महीना, ठीक है। और यहाँ एक बात कहूँ तो आपको जीत मिलने वाली है। अब ये जीत हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी प्यार की जीत हो सकती है, ठीक है, आपके प्यार की जीत हो सकती है, आपके प्यार में आप जीत जाओगे। जिस व्यक्ति से अगर आप प्यार करते थे, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा था, तो आपको प्यार में जीत मिलेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्सन से मिले, आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, ठीक है। आपकी मंगनी वगैरह और इंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। कोई खुशियाँ, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। और यहाँ ये दिख रहा है कि कोई काम आप कर रहे थे, अगर वो सफल नहीं हो रहा था, तो उसमें आपको जीत मिल जाएगी।
आपका कोई काम बनने वाला है साल 2024 के आखिरी महीने में, ठीक है। ट्रस्ट रखें अपने ऊपर। और यहाँ एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपके करियर से रिलेटिव है, ठीक है, ये रिलेटिव है आपके करियर से। और यहाँ एक बात कहूँ तो आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, किसी के साथ मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको प्रपोज करेंगे। ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, बहुत ही क्यूट है, और इनका चेहरा फेस कट आप देखेंगे बहुत ही क्यूट है, बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, ठीक है। इमोशंस वाले बंदे हैं, भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी भावनाओं की, आपकी फीलिंग की ये पर्सन रिस्पेक्ट करेंगे, कद्र करेंगे, ठीक है। तो इस व्यक्ति के साथ आपकी जो है कोई खुशियाँ सेलिब्रेशन हो सकता है, इनके साथ आपकी एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो सकती है, ठीक है, या मैरिज हो सकती है। और यहाँ दिख रहा है कि मैरिज होने का चांसेस भी है, आपको आपका मैरिज पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है। मैरिज होने का भी चांसेस है आपकी यहाँ मैरिज, मुझे दिख रहा है कि दिसंबर के इस महीने में या तो आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, आपसे कहा जा रहा है कि हमेशा एक सही रास्ते पे ही चले, ठीक है, वॉक इन गुड वे। यदि आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा सही चीज़ें मिलेंगी, बस आपको कोई बुरा रास्ता नहीं चुनना है, क्योंकि टावर कार्ड बताता है कि कभी कभी हम ना बुरा रास्ता भी चूज़ कर लेते हैं, तो जो हमारा कर्मा होता है ना वही हमें मिलता है, आपको आपका कर्मा जरूर मिलता है। तो कोशिश करें कि सही रास्ते को चुने, ताकि आपकी परेशानी जो प्रॉब्लम्स है वो और ना बढ़े, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, इस साल 2024 आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपको जीत, आपकी सफलता मिलने वाली है आपके कामों में, ठीक है। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन उत्सव आपकी ज़िंदगी में क्या है होने वाला है, ठीक है। तो ये था, आपको मतलब खुश करके रख देगा। आप अपने परिवार के साथ, ठीक है, अपनी खुशियाँ मनाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर, ठीक है। आप खुद अपनी लाइफ की रचना करेंगे, तो इसलिए कोशिश करें कि वही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट इतनी जल्दी सक्रिय होते हैं। या तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप उन चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं, आप अपनी खुशियों को भी क्रिएट कर लेते हैं, और जल्दी से अपनी ज़िंदगी में दुख को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो दुख पेन मिले हैं उनके बारे में ना सोचकर जो आने वाली खुशियां हैं, ज़िंदगी में खुशी कैसे मिले उनके बारे में सोचिए, उन चीज़ों को करिए, ताकि आपकी लाइफ में वही पॉइंट क्या रहे, एक्टिव रहे, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। साल 2024 आपकी ज़िंदगी में आपको किसी काम में सफलता, जीत, विनिंग, सक्सेस दे के जा रहा है, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, ठीक है। ये मैरिज से भी हो सकती है, प्यार की भी जीत हो सकती है, काम की भी जीत हो सकती है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखिए। बाय बाय। पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 3, तो जिन लोगों ने भी द सन कार्ड थर्ड वाली पाइल को चूज़ किया है, थर्ड नंबर की पाइल को, साल 2024 का आखिरी महीना ना आपको क्या देकर जा रहा है। सो गुड न्यूज़ आपसे ये कहूँगी कि साल 2024 का आखिरी महीना, पाइल नंबर 3, आपको आपके गुड कर्मा मिलने वाले हैं, आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपको दे के जाने वाला है। सच कहूँ ना तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, और आपके जो ये दुश्मन है ना, इनको हार मिलने वाली। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मुझे आपकी हर जगह कहीं ना कहीं भिड़ंत होते रहती है, लड़ाई झगड़ा या फाइट, ठीक है, बेवजह की। हो सकता है कि आप किसी से नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो लोग हैं ना वो जबरदस्ती की आर्ग्यूमेंट, बहस आपके साथ करते हैं, या फिर जो लोग हैं वो आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड को जो है इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में बेवजह की लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते हैं। तो कुछ भी ऐसे कोई लोग हैं, या फिर आप हो सकता है कि इनसे अपनी बातें कहते हों, आप इनको अपनी बातें बता देते हों कि आप क्या करने वाले हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले ना अपने सीक्रेट्स रखना सीखें। आपसे ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 3, आपको ज़रूरत है कि अपनी बातों को किसी से ना कहें, क्योंकि इसी वजह से आपके जीवन में क्या होती है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप क्या करने वाले हैं और क्या नहीं अपनी लाइफ के लिए, वो दूसरों को ना बताएं, क्योंकि इसी वजह से आपके जीवन में ज़्यादातर क्या है ना, लोगों की वजह से, दूसरों की वजह से बार बार तनाव पैदा होता है, बार बार लड़ाई झगड़े, क्योंकि ये लोग ना आप खुद से बहुत चिढ़ते हैं, और वो नहीं चाहते कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। तो अगर आप यदि समझ गए होंगे ना पाइल नंबर 3, अपनी बातों को सीक्रेट रखना सीख जाएंगे, तो आप जिंदगी में वो सब कुछ पा लेंगे ना जो आपको चाहिए। अब मैं कह दूं कि पाइल नंबर 3, साल का आखिरी महीना जो ये होगा 2024 का, इस समय आपको कोई ना कोई किसी तरह की मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है, और ये जो मानसिक विकार होगा ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक गहरी खाई तक ले जा सकता है, यानी कि एक डिप्रेशन तक की अवस्था आपकी आ सकती है। या तो ये दूसरों की वजह से आपकी लाइफ में जो लड़ाई झगड़े क्रिएट्स हो रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं कुछ अपनी बातें बता दे रहे हैं, अपने सीक्रेट्स आपने किसी को बताए हैं, तो ये बेवजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं। ये आपके अपने हो सकते हैं, आपके
फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ते हैं। ये नहीं चाहते कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। पहली बात कि आप क्या करने वाले हैं और आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो किसी को ना बताएं। अपनी लाइफ को अपने तक सीमित रखें। ये मेरा एक आपको बेहतरीन मार्गदर्शन है पॉइंट नंबर 3, प्लीज़ समझिएगा, क्योंकि ये एक बेहतरीन, मैं आपको एक टीचर के तौर पे भी गाइड कर रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो मत बताइए किसी को, ठीक है। यहाँ एक चीज़ कह दूँ कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आ रहा है, कोई व्यक्ति आपको ऑफ़र देना चाहता है, शायद ये वही व्यक्ति हो सकता है जिनके साथ आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। आप किसी से अगर हो सकता है कि दूर हो गए हैं, किसी व्यक्ति के साथ आप सेपरेट हो गए, सेपरेशन में आ गए हैं। हो सकता है ना कि आपका इस व्यक्ति के साथ कोई रिलीजन का, धर्म का, हो सकता है कास्ट का इश्यू हो, और यही बात आपके किसी दोस्तों को पता चली है, या आपके किसी या आपने अपने दोस्तों को बताया, अपने नेबर्स को बता दिया, या किसी रिलेशनशिप वालों को, तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, आपके इनके बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर रहे हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपके पास आने ना दे रहे हो, या आपको दूर कर रहे हो इस व्यक्ति से, पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि प्लीज़ अपनी बातों को गुप्त रखें, ना बताएं, ठीक है। इसलिए कहा गया है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये गाइड कर दिया है। तो पॉइंट नंबर 3, इसी वजह से आपको कोई प्रकार की सिजोफ्रेनिया बीमारी हो सकती है, मानसिक विकार आपको रहेगा, या डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, ठीक है। अपनी बात को अपने तक रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, डिप्रेशन ना हो, क्योंकि इन्हीं बातों को सोच सोच के आप ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे, और इसी वजह से आपको किसी ना किसी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा। इस समय आपके साथ कोई नहीं होने वाला है, आप अकेले हो जाएंगे, लेकिन घबराइए मत, अकेलेपन से मत डरिए, क्योंकि ये आपको समय दे रही है यूनिवर्स अपने आप से बातचीत करने का, अपने आप को जानने का मौका है, अपने आप को पहचानने का मौका है। ज़िंदगी में जो अकेलापन होता है ना, ये अपने आप से मिलने का होता है। हम तो संसार में हर किसी के साथ, परिवार, फैमिली, इन चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, काम में। तो ये जो वक़्त आपको अकेला करके जा रहा है ना, ये आपके अकेले के लिए नहीं है, ये आपकी बेहतरीन, आपके विकास के लिए है, आपकी डेवलपिंग के लिए है। तो इस अकेलेपन को जो है अपना दोस्त बना दीजिए। मैं ये कहूँगी कि ये अकेलापन आपको आपसे परिचित कराएगा, आपको अपने आप से मिलवाएगा, आपको अपने आप से परिचित करा के जाने वाला है ये साल 2024 का आखिरी महीना। घबराइएगा नहीं इस अकेलेपन से, अकेला आपको ज़रूर करके जाएगा, लेकिन इस अकेलेपन में आपको अपनी ज़िंदगी का सही रास्ता, सही राह मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी का लाइफ में जो है आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपके जीवन में कहूँ तो कंप्लीसन आने वाला है, ठीक है। दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आप सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि साल के आखिरी महीने में होता भी है, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, नया साल आता है। हम 31st को जो है गोइंग करते हैं, मतलब जाते हैं उस पर, मतलब उसको गो करते हैं, और न्यू ईयर का जो है तैयारी करते हैं, उसको बाय बाय करते हैं 31st को। तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के साथ, मित्र के साथ किसी बड़ी खुशी में सेलिब्रेट करने जा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, अपने दोस्त के साथ विदेश जा सकते हैं अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। एक विदेश यात्रा का योग दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। और कोई व्यक्ति आपको किसी तरीके का ऑफर देने वाला है, ठीक है। अब ये ऑफर ज़रूरी नहीं कि, मैंने कोई लव की ऑफर नहीं कही है, ज़रूरी नहीं है कि लव की हो भी सकती है, लेकिन ये किसी काम की भी आपको ऑफर मिल सकती है, ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं कोई विदेश यात्रा जो है वो शुभ होने वाली है। आप कहीं अपने घर से दूर जाने वाले हैं, अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करने, पार्टी करने, और वहीं आपको एक कोई ऑफ़र मिलने वाली है। हो सकता है किसी काम की ऑफ़र हो, ठीक है, या किसी बिजनेस पार्टनरशिप की भी ऑफ़र हो सकती है, आपको बिजनेस से भी रिलेटिव पार्टनरशिप ऑफ़र मिल सकती है, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है कि किसी पर्सन की तरफ से भी आपको कमिटमेंट मिल सकती है, किसी रिश्ते की भी कमिटमेंट मिल सकती है, लेकिन आपको ऑफ़र ज़रूर मिल रही है, ठीक है। चाहे ये काम की हो, बिजनेस की हो, या कोई जॉब ऑफर हो, आपको ज़रूर कमिटमेंट ऑफर दिया जाने वाला है। या हमारे साथ काम कर लीजिए, हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जाइए, आपको कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिलने वाला है किसी काम के सिलसिले से, ठीक है। कोई काम के लिए आपको पार्टनरशिप मिलेगी, ठीक है, आपको कोई ऑफर मिलेगा, तो इस ऑफर का जो है जम के फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए खुशी का टाइम है, ठीक है। क्योंकि ये साल का आखिरी महीना मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि आर्थिक स्थिति का दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और सामने से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, कोई ऑफर मिल रहा है, पैसे कमाने का आपको मौका मिल सकता है। तो इसको आपको अपने हाथ से ना जाने ही नहीं देना है, इस मौके का आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। मैं अगर कहूँ तो पॉइंट नंबर 3 आपके लिए आ रहा है कि मौके में आपको चौका मारना है, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि साल के आखिरी महीने में ही आपकी ज़िंदगी में आपकी जो है भविष्य ही चेंज हो जाएगा, आपका फ्यूचर ही चेंज हो जाएगा, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। खुशियाँ हैं,
कोई बड़ा बिग रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, आपके जीवन में कंप्लीसन मुझे आते हुए दिख रहा है, बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। ठीक है, ये साल 2024 का आखिरी महीना आपकी ज़िंदगी में जितनी भी गरीबी थी, जितनी भी दरिद्रता थी, जितने भी दुख दर्द थे, उन सबको लेकर जा रहा है। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में क्या देकर जाने वाला है? आपको खुशियाँ। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में क्या देने वाला है? आपको खुशियाँ, आपकी गरीबी को दूर करते हुए जाएगा ये साल 2024 का आखिरी महीना। बहुत सारे आपके कोई ड्रीम्स थे, बहुत सारे सपने आपने सजो रखे थे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ड्रीम लवर हो आप, या दिन में ही डे ड्रीमर पर्सन हो, सपने देखते हो, दिन में ही सपने देखने की आपकी आदत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मौका मिल रहा है, ऑफर दिया जा रहा है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये साल 2024 का आखिरी महीना आपके कई सारे सपनों को पूरा करते हुए जाएगा। आपके कई सारे जो सपने हैं उनको पूरा करने का पूरा आपको अवसर देगा। बहुत सारे आपको ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग प्रपोज भी कर सकते हैं। लव के लिहाज से कहूँ तो आपकी लव लाइफ में चेंजेस ये दिख रहा है कि बहुत सारे ऑफर, प्रपोजल मिल सकते हैं। जॉब में भी मुझे दिख रहा है, करियर में कई सारे जॉब में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, या किसी पार्टनरशिप का ऑफर, या बिजनेस पार्टनरशिप कर लीजिए, या कोई जॉब के लिए आपको जो है जॉब्स प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो बेहतर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आपका कहीं पे सपना हो ये जॉब करने का या कोई बिजनेस पार्टनरशिप करने का, तो वो आपका सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं इस साल 2024 के आखिरी महीने में। ठीक है, आपकी इनर वॉइस आपको क्या गाइड कर रही है, अपनी इनर वॉइस की सुनिए। इनर कॉल, ठीक है, यहाँ पर कॉलिंग आ रहा है, सेकंड मेडिसिन आपको कॉल कर रही है। आपकी जो अंतर मन की आवाज़ है उसी के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, उसको जो है अगर आप उसको नहीं सुनते हैं, इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में कई सारे लफड़े होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। गुड कर्मा, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको देकर जा रहा है साल 2024 का ये आखिरी महीना। सपोर्ट, आपको जो है सपोर्ट मिलने वाला है, किसी व्यक्ति की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, या आपके दोस्तों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और दोस्तों की तरफ से किसी काम में सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ अगर एक चीज़ कहूँ तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में, क्रियाक्रम में लगेंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों के हैं, या आप कहीं हो सकता है किसी मंदिर स्थान में घूमने जा सकते हैं, किसी टेम्पल वगैरह में। ठीक है, या आपका कोई सपना, या बहुत ज़्यादा रिलीजियस, ठीक है, धार्मिक चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहेगा। ठीक है, कल्चर एक्टिविटीज़ आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं साल 2024 के आखिरी महीने में। हो सकता है कि आपको कल्चर वगैरह अपना बहुत पसंद हो, आप अपने कल्चर को बहुत फॉलो करेंगे, या कल्चर से जुड़ेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे। ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, और जो भी आपका सवाल है, जो भी आप कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो आस्क यूर एंजल्स, आप एंजल से पूछिए। और अगर आपके लिए एक चीज़ कहूँ तो यहाँ पर नो का कार्ड आया है। नो का कार्ड पता है किस लिए है? नो का कार्ड का मतलब नहीं नहीं है, नो का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना कोई बिजनेस कर लें, तो इस समय साल 2024 का जो आखिरी महीना है, दिसंबर खासतौर पर, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, आप बिजनेस ना करें। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको कोई बिज़नेस की पार्टनरशिप देता है, तो आप बिज़नेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। ठीक है, आप किसी के साथ बिज़नेस पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं सिंगल, अकेले, बिना पार्टनरशिप के लिए, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई नया काम आप खुद से शुरू करना चाहते हैं, तो दिसंबर का महीना आपके लिए नो, अच्छा नहीं है। ठीक है, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं तो बात नहीं बनने वाली है, काम नहीं बनेगा आपका, क्योंकि नो आंसर आया है। साल 2024 का आखिरी महीना, किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप के रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, आप किसी से अगर लाइफ के लिए ज़िंदगी गुजारने की बात कर रहे हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, किसी से लव करते हैं, अगर हो सकता है कि ये पर्सन आपके जो है बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि इनका धर्म अलग है, इनकी कास्ट अलग है, इनका रिलीजन अलग है, या आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इस समय जो टाइमिंग चल रही है आपकी, दिसंबर का महीना, नो, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आप इन चीज़ों के लिए एक्शन ना लें, इन चीज़ों को भी दिसंबर पे ही छोड़ दें। आप जनवरी में देखिएगा, जो जनवरी की रीडिंग आती है उसमें आपके लिए क्या गाइड करा जा रहा है। तो इस समय अगर आप इन चीज़ों को करेंगे ना, तो नो ही आपको जवाब मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलने वाला। तो ये समय जो है दिसंबर का, इन चीज़ों के लिए बेहतर नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन जो आपको जॉब्स मिल रही हैं, जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, या जो आपको ऑफर मिल रहे हैं, उन चीज़ों को आप लीजिए। आपको जॉब का, पार्टनरशिप का ऑफर मिलता है बिजनेस का, तो पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, लेकिन खुद का करेंगे तो वो आपका काम नहीं बनने वाला, उसके लिए
आंसर है नो, ठीक है। और बाकी के लिए आपको जो भी गाइडेंस चाहिए अपने एंजल से पूछिए, अपने एंजल से बातचीत करिए, ठीक है। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल, रिवॉर्ड, यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है, देखा जा रहा है साल 2024 का आखिरी महीना, और आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपके कामों में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में हारमोनी भी आ रही है, ठीक है। और मैंने ये बोला है कि ये महीना आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। आप हो सकता है कि अकेले भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ होंगे, लेकिन जिन लोगों को ये अकेलापन मिल रहा है वो बिल्कुल अकेलेपन से ना डरें, क्योंकि ये समय है अपने ऊपर फोकस्ड करने का, ठीक है। अपनी लाइफ के बारे में ध्यान देने का, अपने आप को समय देने का, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में सही रूट को चूज़ करने का वक्त है। अकेलापन नॉट इज़ अलोन, यू आर नॉट अलोन, एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, क्योंकि वो आपके सपोर्ट में खड़ी हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं आपकी लाइफ की सही गाइडेंस के लिए, आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। कहीं ना कहीं आपका विकास और डेवलपमेंट हो रहा है इस दिसंबर के महीने में। तो ये थी पाइल नंबर 3 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय। पाइल नंबर 3। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 4। तो जिन लोगों ने भी मास्टर बुद्धा को चूज़ किया है ना, साल 2024 का आखिरी महीना आपको क्या देखा जा रहा है, कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में वो आपको देखा जाएंगी, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या ब्लेस्ड करते हुए जा रहा है साल का आखिरी महीना। सो पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी मास्टर बुद्धा को चूज़ किया है, बुद्धा इज मास्टर पीस, ओके। तो ये तो मास्टर हैं ही, और आप भी मास्टर ही दिख रहे हो। पाइल नंबर 4 आपके जीवन में मुझे एक तो ये चीज़ दिख रहा है ना, जैसे कहते हैं कि अंधेरे में एक प्रकाश की ज्योत जल जाना। आपकी ज़िंदगी में भी वैसे अंधेरे में एक प्रकाश की ज्योत जलने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका कहते हैं ना मरण हो गया था, मतलब कि जो खत्म हो गई थी, फिर से एक नई शुरुआत लेकर उन चीज़ों का जन्म होने वाला है। ये आपके साथ, किसी के साथ, आपके साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो टूट गया था, या कोई चीज़ ऐसी है जो बिखर गई थी, खत्म हो गई थी, और अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ दोबारा आएगी। आपने शायद उम्मीद तोड़ दी हो, या कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी आशाएं, होप जो है वो थी, या आपकी होप, आपकी आशाएं जो है उन्होंने जवाब दे दिया, टूट गई थी। तो कहीं ना कहीं फिर से आपके जीवन में वो होप आने वाली है, आपके जीवन में रोशनी की वो किरण आने वाली है, ठीक है। अब बहुत कुछ आपको ये साल 2024 का आखिरी महीना देखा जाएगा। आपकी ज़िंदगी में एक तो बहुत सारा रोमांस, कोई व्यक्ति जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा रोमांस लेकर आएगा। और यहाँ एक चीज़ मैं कह दूँ, आपकी जितनी भी तकलीफ़ें थी, ठीक है, आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं उनसे आपको जो है मुक्ति, छुटकारा देकर जाएगा, ठीक है। मुक्ति देकर जाएगा, आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपको अपने जीवन को फिर से एक नया स्टार्टअप देने की पूरी ज़रूरत है, और न्यू स्टार्टअप आपको मिलेगा। आप फिर से अपनी ज़िंदगी को न्यू तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कई सारे घाव या चोट लगे हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग है हीलिंग का, आपको हील करेगा, ठीक है। आप हील होंगे, आपको आपके जो अंदर घाव लगे हैं, जो जख्म है वो भरेंगे, उन पे मलहम लगेगा, ठीक है। और ये सब कुछ कौन करने वाली है ना, डिवाइन एंजल्स की ये ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आपका जो टूटा हुआ दिल है उसको फिर से जोड़ा जाएगा, और ये टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला इस बार कोई ऐसा रोमांटिक पर्सन आने वाला है, ये जो आपका है ना ड्रीम लवर है। आपकी ज़िंदगी में एक तो ये दिख रहा है कि आपका कोई ड्रीम लवर है। आप किसी व्यक्ति को, हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी पार्टनर को अपनी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ड्रीम्स में, ठीक है। आप उसके लिए हो सकता है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि आपने डिज़ायर किया है, जैसे आपने मैनिफेस्ट करा है, जैसे आप चाहते हो, बिल्कुल हूबहू वैसे ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यू आर वेरी वर्दी पर्सन, आप एक बहुत ही कीमती पर्सन हो। आपको अपने मूल्य को हमेशा समझना चाहिए, आपकी कीमत क्या है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कीमती हो, ठीक है। किसी के लिए भी रोकर, किसी के लिए भी अपने को तकलीफ देकर अपनी वैल्यू को आपको कम नहीं करना है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू है ना, ये साल 2024 के आखिरी महीने में बढ़ेगी। आप अपने आप को वैल्यूबल समझेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे ना, तो वो अब आपकी वैल्यू करेंगे। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कर्ज में डूबे थे, या आपके ऊपर कोई कर्ज था, तो उस कर्ज से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। कोई लोन ऐसा था जो आपके सर पे था, आप बहुत कंडीशन, आपकी स्थिति खराब हो गई थी, आप बहुत परेशान थे, किसी से भी हेल्प मांग रहे थे, चाहे रिश्तेदार हो, अपने हो, कोई हो, किसी से आपको कोई मदद नहीं मिल रही थी, चाहे कोई बाहर वाला हो, आपकी कोई मदद करने को तैयार नहीं था, बिकॉज क्योंकि आपका टाइमिंग खराब चल रहा था। लेकिन ये साल 2024 का आखिरी महीना
आपकी फैमिली भी जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपको हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप में पूरी पोटेंसी है, पूरी क्षमता है अपनी चीज़ों से लड़ने की, क्योंकि आप में पूरा साहस है। कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अकेले में ही कर लेते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको अपने बच्चों की करियर की बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, तो वो जो चिंताएं हैं ना वो भी दूर होंगी। एक बात कह दूँ तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, फाइनेंस में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, करियर में आपको अगर स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आपकी साहस का कहते हैं ना एग्ज़ाम लिया गया, आपकी परीक्षा ली गई है वो पूरी हो गई है, उसमें आप अपने एग्ज़ाम में पास हुए हो। हर चीज़ का आपने साहस के साथ शांतिपूर्ण ढंग से युद्ध किया है, मतलब आप शांत ढंग से पेशेंस के साथ चीज़ों से लड़े हो, आपने फाइट की है, ठीक है, अकेले में। आपका किसी ने साथ नहीं दिया है, और आप अकेले में ही क्या हो ना 100 लोगों पे भारी हो, एक अकेला सब पे भारी। आपका अंदर का व्यक्तित्व ऐसा है, हो सकता है कि आप नंबर 9 मार्च से बहुत ज़्यादा रूल करते हैं। अगर आपका मंगल खराब चल रहा था ना, तो अब आपका मंगल आपके फेवर में है। साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर में मास आपको बहुत ज़्यादा बलवान, शक्तिवान, ऊर्जावान तो बनाएगा ही, साथ में आपके साहस की भी कई सारी परीक्षाएं होंगी, आपके धैर्य की परीक्षाएं होंगी, आपके साहस की परीक्षाएं ये आपकी करेगा इस साल 2024। और लेकिन आपको बहुत, मुझे दिख रहा है कि पेशेंस के साथ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आप हर चीज़ से फाइट करोगे, और आखिर में आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। आपको जो आपकी मंजिल है ना वो मिल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि पूर्णता आ रही है, टोटैलिटी, ठीक है। किसी रिश्ते में अगर कोई खराबी चल रही थी, रिश्ता टूट रहा था या उसमें दरार पैदा हो गई थी, तो फिर से उस रिश्ते में आपका जो है रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता टूट गया है या बेवजह ही उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, ठीक है, सेपरेशन में आप किसी व्यक्ति के साथ थे, दूरियां आ गई थी, तो वो जो दूरियां हैं वो खत्म होने वाली है एक तो, ठीक है, फिर से रिकॉन्सिलेशन होने का चांसेस है। ये पर्सन आपसे अपनी गलती की आके माफ़ी मांग सकते हैं साल 2024, क्योंकि रिश्तों को बहुत मजबूत और अच्छा करके जाएगा। फैमिली के साथ आपके रिश्ते, फैमिली का कार्ड आया है, रिलेशनशिप का, रिश्ते आपस में हाथ एक दूसरे के पकड़ के चल रहे हैं, ये बता रही है पिक्चर्स की आपके रिश्ते जो है वो बहुत मजबूत होंगे, रिश्ते आपके साथ होंगे। जो लोग आपके साथ खड़े नहीं थे वो अब आपके साथ खड़े होंगे, मैंने पहले भी बोली बात, वो आपके साथ चलेंगे, ठीक है। रिश्तेदार आपके साथ होंगे, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होने वाली है। अब आप जो भी कुछ करेंगे उसमें वो आपके पीछे से जो सिर्फ खड़ी ही नहीं हो रही थी, वो आपका हाथ पकड़ के आपको बल्कि क्या करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी अपनी फैमिली की नज़रों में, लोगों की नज़रों में। आप जो कुछ भी करेंगे, कोई नई जॉब शुरू करेंगे, कोई नया काम करेंगे, या खुद का अगर कोई बिजनेस भी करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि सफलता मिलेगी, ठीक है। आप सक्सेस होंगे, आपको सक्सेस मिलने वाली है, सफलता देकर जा रहा है साल 2024 का आखिरी महीना। बिकॉज आपके लिए आंसर यस है एंजल की तरफ से। कोई व्यक्ति है जिससे आप टूटे हुए हैं, रिश्ता टूटा हुआ है, क्या वो जुड़ेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल यस बनेगा। टूटे टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ा जाएगा, मैंने पहले भी बोला टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से इस रिश्ते को एक नया आधार मिलेगा, नया बेस मिलेगा, फिर से आपका रिश्ता क्या है, फिर से एक रीस्टार्ट होगा, ठीक है, रीस्टार्ट होगा यहाँ पर रिलेशनशिप, ठीक है। बिकॉज ये आपकी लाइफ का एक जर्नी था, आपको बहुत कुछ अनुभव सिखाया गया है, काफ़ी सारे नए अनुभव आपको आपकी ज़िंदगी में मिल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आपको आपका जो ड्रीम लवर है, ठीक है, जो ड्रीम्स में आप जिस व्यक्ति को देखते हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो साल 2024 आपको देकर जाएगा, ठीक है। जिस व्यक्ति के आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति के साथ आपका सपना पूरा होगा। या कोई ऐसी ड्रीम जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये भी दिख रहा है कि कोई ड्रीम जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो जॉब का जो है पूरा अवसर, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर कहूँ तो एक दो बहुत अच्छा गोल्डन टाइम्स आपका चल रहा है, गोल्डन पीरियड कहूँगी कि साल 2024 आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको जो है देकर जाने वाला है, ठीक है। किसी भी प्रकार के छल हुए से, जो आपके साथ छल हुआ था, उसका निर्णय, डिसीजन, अगर किसी ने आपके साथ छल किया है, कपट किया है, कोई धोखा फरेब किया है, तो उस व्यक्ति को ना उसकी सजा मिलेगी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेल्दी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, और आपको जो है बहुत ज़्यादा वेल्थ मिलने वाला है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। आप कोई न्यू जॉब शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब की ऑफर आपको मिलेगी। कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि उनको एक न्यू जॉब मिलने वाली है, आपको कहीं से जॉब ऑफर मिलने वाला है। हो सकता है कि आपने कभी वहाँ पर अप्लाई किया हो,
ठीक, अभी आपने बातचीत करी हो, ठीक है, या आप इस जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी ड्रीम जॉब, आपने वहाँ पे अप्लाई किया, बातचीत करी, बिल्कुल, तो वहाँ से आपको जो है ऑफर मिल सकती है। आपको न्यू जॉब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, नई जॉब आपकी स्टार्ट होगी, एक नया अवसर मिल रहा है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। और ये जो जॉब होगी ये आपकी ड्रीम जॉब हो सकता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी हो, आपकी लाइफ के लिए बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर को क्या है होकर चला जाएगा। बहुत बड़ा कर्ज, लोन, इन चीज़ों से आपको क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। ये जॉब आपको बहुत कुछ अच्छी जो है प्रोवाइड कर जाएगी। आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन रोमांस आएगा, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता टूटा था, रिकॉन्सिलेशन तो होगा ही, साथ में आप दोनों के बीच में एक अच्छा स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होगा, दोनों के बीच में रोमांस आएगा, क्योंकि इस बार डिवाइन आप दोनों को एक साथ करेंगी, ठीक है। और अगर आपका किसी ने बहुत दिल दुखाया है, आपको मैनिपुलेट किया, आपके साथ छल किया है, उन व्यक्तियों को आप देखेंगे ना, उनके कर्मों की क्या होगी, सजा मिलेगी और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। आपके जीवन में आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। किसी की याद आपको बहुत आ सकती है, हो सकता है कि वो पर्सन, ठीक है, जिनसे आपका दिल टूटा है या जो आपको छोड़कर चले गए हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिनसे आपका दिल तोड़ा है, उसकी बहुत याद आ सकती है, या फिर उस व्यक्ति को आपकी बहुत याद सताएगी, ऐसे भी रीडिंग जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है और ये मुझे दिख रहा है कि लेकिन कहीं ना कहीं तड़प बहुत बढ़ेगी, मिस बहुत करेंगे, एक दूसरे से बात करने की छटपटाहट बहुत रहेगी। तो ये जो व्यक्ति है ना, आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ये आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको जरूर मिलेंगे, कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, और आप दोनों फिर से अपनी जिंदगी में एक रीस्टार्ट लोगे, ठीक है। फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ आएगी, करियर में बहुत सफलता है, करियर में आप सक्सेस हो गए, आपको सफलता मिलेगी, आपकी वेल्थ, बहुत सारा वेल्थ गेन करोगे, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है। और सच कहूँ तो कहते हैं ना, जैसे अंधेरे में एक रोशनी नजर आना, आपकी जिंदगी में जो अंधेरापन सा छा गया था ना, उन चीजों से अब आपको एक रोशनी मिलने वाली है। और मैं ये कह दूं, जो ये पर्सन है ना, ये आपके जो है आपके लिए बने हैं, बिकॉज यू आर मेड फॉर ईच अदर का कार्ड आया है, माने कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आप दोनों फिर से फ्यूचर में दिख रहा है मुझे, इन द नियर फ्यूचर एक साथ आएंगे और साल 2024 आप दोनों को एक साथ करके जाएगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, फिर से रिस्टार्ट करेंगे आप दोनों अपनी ज़िंदगी को, फिर से एक चांस देंगे एक दूसरे को आगे बढ़ने का। और यहाँ ये दिख रहा है कि ये पसंद आपके साथ अगर कोई मैनिपुलेशन छल किया था तो माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी लेकर आएंगे, ठीक है। जीवन की कड़ी सच्चाई है, कभी कभी ना मलहम भी वही लगाता है जो दर्द देता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि ये व्यक्ति जिसने आपको दर्द दिया है, ये अब आपको क्या करने वाला है, मलहम भी लगा के जाने वाला है, ठीक है। यही व्यक्ति से आपको मलहम भी मिलेगा, आपके दिए हुए जख्मों, आपको दिए हुए घावों में अब ये भरने वाला है अपने प्यार से, अपने रोमांस से, ठीक है। आपकी ज़िंदगी को क्या करेगा, भर के जाएगा और कहीं ना कहीं आप खिल उठोगे। आपकी ज़िंदगी 2024 आपको खुश करके जाएगी और आपको ये साल का आखिरी महीना बहुत ज़्यादा यादगार आपके लिए क्या होगा, बनाकर आपको जाएगा, ठीक है। तो ये थी पॉइंट नंबर 4, मास्टर बुद्धा की तरफ से जो आपको रीडिंग है वो मिल रही है, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी की कई सारी होप, उम्मीदें जो हैं वो जगने वाली हैं। कहीं ना कहीं अगर आप होप अपनी लॉस कर गए थे, आशाएं आपने खो दी थी, तो फिर से आप बहुत ज़्यादा आशावादी होंगे, क्योंकि आपको फिर से अपनी ज़िंदगी जीने की एक नई किरण मिलेगी, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, आप नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को रिस्टार्ट करेंगे और बहुत कुछ माफ़ करते हुए लोगों को आप क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे। और यही आपको करना भी चाहिए कि जिसने जो किया है उसे उसके कर्मा पे छोड़ दीजिए, उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सबके पास लौट कर आता है। लेकिन आप जो है बस सब कुछ भुला कर उन सब लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई आशाओं के साथ अपनी ज़िंदगी को खिला सकें और बेहतरीन अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो ये थी पॉइंट नंबर 4 आप लोग की रीडिंग, जिन्होंने मास्टर बुद्धा को चूज़ किया था। इज़ अ मास्टर बुद्धा इज़ अ ग्रेट बुद्धा, आपके लिए बहुत अच्छे से टीचिंग गाइडेंस देते हुए वो गए हैं और इसे फॉलो ज़रूर करिएगा, अपनी लाइफ को खुश करिएगा और खुश रहिएगा। और यही मैं कहूँगी कि आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए एक बार, इसलिए क्योंकि आप अंदर से शांत रहें। अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, बार बार ये सोचेंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होंगे, आप अपनी लाइफ को नए तरीके से रिस्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को आगे बढ़ने देना है तो आपको माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका कर्मा उनको मिलेगा, मगर आपको अपनी लाइफ का अच्छा कर्मा बनाना है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 4 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको रेजोनेट की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, पाइल नंबर 4।